guys, welcome back to my YouTube channel. Let's learn with ease. Hope you all are fine. So we were doing the chapter 1 Nature and Significance of Management Class 12 Business Studies, and today's topic that we are going to do is Objectives of Management. तो basically objective का मतलब क्या होता है? Goals, जहाँ पे बिजनेस अपनी सारी एक्टिविटीज उसी चीज की तरफ डाइवर्ट कर देता है ताकि उसके गोल्स अचीव हो सकें. ठीक है, और गोल्स कैसे अचीव होने चाहिए? इफेक्टिवली एंड इन एफिशिएंट मैनर. ओके, so there are three main objectives. The first is organizational objective, second is social objectives, third is personal objectives. जहाँ पे हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को थ्री पार्ट्स में देखते हैं. द फर्स्ट इज सर्वाइवल, सेकंड प्रॉफिट, थर्ड इज ग्रोथ. सो लेट्स सी these all points in detail. So the first objective of management is organizational or economic objective. The other name is economic objective. ठीक है, the main objective of any organization क्या होता है? To utilize human resources and material resources to the maximum possible advantage. ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स को और मटेरियल रिसोर्स को अच्छी तरीके से यूज करना ताकि आप उसका फुल एंड फाइनल एडवांटेज उठा सकें. ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन में थ्री पार्ट्स हमारे आते हैं, हम उसको थ्री वे में देखते हैं. द फर्स्ट इज सर्वाइवल. द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस इज सर्वाइवल. ठीक है, तो इसमें अगर आपका बिजनेस अगर आपने स्टार्ट किया है, ठीक है, आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, अगर वो आपका बिजनेस चला नहीं, दैट मीन्स वो सर्वाइव नहीं किया, तो यहाँ पे तो आपका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव वही खत्म हो गया. ठीक है, द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए? सर्वाइवल. द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस इज सर्वाइवल. द मैनेजमेंट मस्ट इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बाय अर्निंग इनफ रेवेन्यूज टू कवर द कॉस्ट. ठीक है, अगर आप सपोज आपने कोई कंपनी लगा रखी है, कोई फैक्ट्री है, ठीक, और फैक्ट्री में आप कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हो, तो उसमें जो सपोज आपकी कॉस्ट लग रही है 100 रुपीज़. ठीक है, अगर वो आपका जो रेवेन्यू है, अगर आपका रेवेन्यू अच्छा खासा अर्न नहीं होता है, ठीक है, सपोज अगर आपका रेवेन्यू अर्न हो रहा है दैट मीन्स 80, तो आपकी यहाँ पे कॉस्ट कवर नहीं हो रही है, तो इन फ्यूचर आपका शायद ये बिजनेस सर्वाइव ना करे. ठीक है, अगर यहीं पे अगर आपका रेवेन्यू 120 होता है दैट मीन्स आपकी कवर तो जो कॉस्ट आपकी है वो कवर हो गई है, दैट मीन्स यहाँ पे आपका बिजनेस सर्वाइव कर जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है प्रॉफिट. ओनली सर्वाइवल इज नॉट इनफ फॉर द बिजनेस. हम लोग सिर्फ ये नहीं कह सकते कि भाई बिजनेस सर्वाइवल की वजह से ही टिका हुआ है, नहीं, बिजनेस के अंदर प्रॉफिट्स होना भी जरूरी है. ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट्स आर एसेंशियल टू मीट द कॉस्ट ऑफ द बिजनेस एंड ऑल्सो कवर द बिजनेस रिस्क. ठीक, तो कभी कभार क्या होता है कि सडनली कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर होती हैं. ठीक है, तो कभी कभार सपोज आपके कुछ सडन ऐसी लाइबिलिटीज आ गई जो आपको इमीडिएट पे करनी पड़ती हैं. ठीक है, अगर आप वो पे नहीं करोगे तो दैट मीन्स योर बिजनेस एट स्टेक, है ना, तो बिजनेस आपका रिस्क में आ जाएगा. तो आपको प्रॉफिट्स भी आपके इनफ होने चाहिए, अगर फ्यूचर में कोई भी ऐसी लाइबिलिटी अराइज हो आप उसको पे आउट कर सको. ठीक, the last one is the growth. It is important for a business organization to grow, expand and remain in the market. Growth of the business can be measured in the terms of the following. ठीक है, तो अगर आपने बिजनेस ओपन किया है तो मेन यहाँ पे क्या होना चाहिए? बिजनेस ग्रो करना चाहिए. ये नहीं कि अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया कि जितना आपका स्टार्टिंग में था उतना ही आपका 3 4 5 10 साल तक ऐसे ही चलता है, ऐसा तो नहीं है ना. अगर आपका बिजनेस ग्रो नहीं होगा, एक्सपैंड नहीं करोगे, मार्केट में अगर नहीं रहोगे, तो कैसे आपका बिजनेस ग्रो होगा? सपोज अगर मैं आपको सिंपल से एग्जांपल दूं, ठीक है, एक प्रोडक्ट का एग्जांपल लेते हैं. एक नया प्रोडक्ट आया, नया पेन लॉन्च हुआ. ठीक है, आपने अच्छे से उसकी प्रमोशन वगैरह की, धीरे धीरे उस पेन की जो कंजम्पशन है वो बढ़ने लगी. ठीक, दैट मीन्स आपका बिजनेस एक्सपैंड होना शुरू हुआ. ठीक, कुछ टाइम तक आपका पेन मार्केट में रहा, सडनली उस पेन की डिमांड गिर गई, दैट मीन्स ग्रो हुआ, ग्रो के बाद एक्सपैंड भी हुआ, मार्केट में भी रहा, है ना. तो यहाँ पे कैसे बिजनेस ग्रो हुआ है. तो बिजनेस आप किस तरीके से ग्रो देख सकते हो, आप जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रोडक्ट बेस में ही देखोगे, तो आप सेल्स में भी देख सकते हो. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया सेल्स में, है ना, कि आप प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है तो इंक्रीज इन सेल्स. सेकेंड हमारा इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स. कई बार ऐसे होता है कि बिजनेस वेराइटी, एक बिजनेस है, ठीक है, तो वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स लेके आता है. ठीक, जैसे अगर मैं आपको बताऊं जॉनसन एंड जॉनसन, तो जॉनसन जॉनसन का आपको सोप में मिल जाएगा,
आपको पाउडर्स भी मिल जाएंगे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स अब आने लगे हैं, ठीक है। तो यानी एक ही प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एक ही कंपनी लॉन्च करती है। नेक्स्ट आप देखते हैं इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है, इससे भी आपके बिजनेस का ग्रोथ होता है। सेकेंड, द लास्ट वन इज द इंक्रीज इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कि अगर आपके पास प्रेजेंटली एक फैक्ट्री आपके पास है, आपने दूसरी फैक्ट्री लगाई है, ठीक है, बेसिकली वो आपकी कैपिटल ही है ना। तो दिस इज ऑल्सो द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जरूरी नहीं है आपसे वहां पे कैपिटल को मनी बेसिस में ही देखोगे, कैपिटल आपने अपने दूसरा बिजनेस भी खोला, वो भी बेसिकली आपकी कैपिटल ही तो है ना। तो आप, आई थिंक आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अच्छे से समझ में आ गया होगा। So the next objective is social objective. Social objective of the organization deals with the commitment of organization towards the society. तो कोई भी अगर बिजनेस ओपन होता है वो सोसाइटी के साथ कमिटेड रहता है कि उनको सोसाइटी के लिए कुछ करना है, ठीक है, ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Some of the main social objectives are providing basic amenities like school, health care, etc. for community. ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने नीचे एग्जाम्पल दिए जो पीएनजी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, अगर आप कोई भी पीएनजी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसका थोड़ा बहुत जो पार्ट है वो किसकी तरफ जाता है, एजुकेशन के, शिक्षा की तरफ जाता है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, हेल्थ केयर में भी कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट हमारा है यूजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर आपकी कोई फैक्ट्री या प्रोडक्शन करते हैं तो आपका जो मेथड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, यानी कि आप एनवायरमेंट में जो भी वेस्ट आपका जो निकल रहा है वो सारा एनवायरमेंट में ही आप ऐसे ही डाल रहे हो, नहीं। जैसे अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं, कोई फैक्ट्री है, ठीक है, तो आपका जो वेस्ट निकलता है वो आप पानी में डालते हो, नहीं, दिस इज नॉट अ राइट वे। यू हैव टू फिल्टर इट फर्स्ट, फिर उसके बाद आप उसको पानी में डालें, क्योंकि क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे टॉक्सिक होते हैं, क्योंकि देखो एक्वेटिक एनिमल्स है, एक्वेटिक एनिमल्स पे कैसे सांस लेंगे। तो जैसे अगर मैं कोई ऑयली चीज है तो पानी के ऊपर क्या होता है, वो ऑयल पानी के ऊपर ही रहता है, उससे क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई कट होगी तो जो फिशेज हैं, बेसिकली जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो सांस नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो इससे हमारा क्या है, एनवायरमेंट को हमें नुकसान नहीं पहुंचाना, इसलिए बोला जाता है यूज एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट हमारा है प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस, ये तो बहुत सिंपल है। नेक्स्ट है गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू दी डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ठीक। तो जो भी बिजनेस होता है तो उसमें ना एक थोड़ा पार्ट रखा जाता है कि वो ऐसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दें जो थोड़े वीकर सेक्शन से हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आप आराम से फुलफिल कर सकते हैं। तो एक, क्योंकि ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक। तो यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल और देती हूँ सोशल ऑब्जेक्टिव का, जैसे मामा अर्थ आजकल बहुत ट्रेंड में, इसके बहुत प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, है ना। तो मामा अर्थ कंट्रीब्यूट टू द एनवायरनमेंट बाय प्लांटिंग ट्री ऑन परचेजिंग एवरी ऑर्डर। अगर आप मामा अर्थ का कोई भी ऑर्डर, कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो किसकी तरफ है, एनवायरनमेंट की तरफ है। वो क्या करते हैं, ट्रीज प्लांट करते हैं। आप उनसे जितने ऑर्डर खरीदेंगे पर ऑर्डर, तो वो उतने ही प्लांट्स लगाएंगे, ठीक है, और उसकी डिटेल वो आपको ईमेल से वो सेंड कर देते हैं। आई होप आप लोगों को सोशल ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा। The next and the last objective of the management is the personal objective. The personal objective are related to the employees of the organization. तो किससे related है हमारा personal objective, employee से related है. It is very important because satisfied workforce contribute maximum for the organization. अगर बिजनेस में जो एम्प्लॉयज हैं अगर वो सेटिस्फाइड हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो उनको दे रही है, वो मैक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से कंट्रीब्यूशन उनका रहेगा, ठीक है। अगर कोई भी इंडिविजुअल है अगर वो अनसेटिस्फाइड है तो पहली बात तो उसका काम में इंटरेस्ट नहीं होगा। सेकेंड चीज जो मेन है, ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो फुलफिल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो एक एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन से क्या चीजें मतलब कि वो क्या चाहता है, द थिंग्स दैट एन एम्प्लॉय वांट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट इज फेयर रेम्यूनरेशन, ठीक है। तो जो रेम्यूनरेशन जो सैलरी जो पर्क्स हैं वो उसको फेयर मिलने चाहिए। द सेकेंड इज द पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बाय गिविंग देम द अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रेनिंग। बिजनेस में एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, तो उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देनी चाहिए। जैसे आजकल मैं बताऊँ बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, कंपनीज अलग अलग सॉफ्टवेयर अडॉप्ट करती हैं, तो उनके अगर आप प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दोगे, ठीक, तो वो काम कैसे करेगा। अगर आपने, चलो एक एम्प्लॉय है, ठीक, नया सॉफ्टवेयर है, आपने उसको बोला कि भाई सॉफ्टवेयर पे तुम्हें काम करना है, अगर उसको सॉफ्टवेयर पे काम करना नहीं आता होगा तो जो आप चाहते हो उससे करवाना कैसे करवाओगे। तो इसके लिए आपको क्या देनी पड़ेगी, पहले ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो इससे क्या होगा,
कंपनी का तो ग्रोथ होना ही होना है, सेकंड उसकी पर्सनल ग्रोथ भी होगी, इजंट इट। नेक्स्ट इज गुड वर्किंग कंडीशन, ठीक। तो आपने उसको एक जो एम्प्लॉय है, ठीक, आपने उसको एक टेबल दे दिया है, ठीक, और जो वहाँ की जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं है, और आपने उसको प्रॉपर स्टेशनरी भी नहीं दी है, पहली बात तो वहाँ काम ही नहीं करेगा, इजंट इट। वो कहेगा कि भाई ये कंपनी अच्छी नहीं है, यहाँ एम्प्लॉयज को ध्यान नहीं रखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे गुड वर्किंग कंडीशन भी होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हर एक एम्प्लॉय चाहता है, दैट इज प्रोवाइडिंग जॉब सिक्योरिटी। हर एक को भाई ये चाहिए कि भाई मेरी जॉब सिक्योर हो। तो स्पेशली जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं उसके अंदर ये चीज़ बहुत कम देखने को मिलती है ना। तो पब्लिक सेक्टर में तो ये तो है ही, जॉब सिक्योरिटी तो होती है, बट जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं वहाँ पे ये चीज़ बहुत कम देखने को मिलती है, ठीक। आई थिंक आप लोगों को जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। Before moving to the last part of the video, let's recall what we have studied today. We have studied the objective of management, जहाँ पे objective का मतलब क्या होता है, goals of the organization, ठीक है। हमने यहाँ पे 3 objective देखे। The first objective is the organizational objective, the other name is economic objective, जहाँ पे हमने 3 चीजें देखी, survival, profit and growth। द सेकेंड इज सोशल ऑब्जेक्टिव, जो सोसाइटी की तरफ होता है, जो बिजनेस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लास्ट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जो किसकी तरफ होता है, एम्प्लॉयज की तरफ होता है ना। तो लेट्स सी सम केस स्टडीज। अगर आप लोगों को प्लीज केस स्टडी समझ ना आ रही हो तो प्लीज डू राइट इन कमेंट सेक्शन, मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। अभी मैं केस स्टडीज बहुत छोटी छोटी करा रही हूँ ताकि आप लोग जो कॉन्सेप्ट हम लोग कर रहे हैं वो उस कॉन्सेप्ट में इजीली फिट हो जाए, क्योंकि केस स्टडीज अगर मैं तो एग्जाम में मल्टीपल कॉन्सेप्ट उसमें ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं बहुत छोटी छोटी केस स्टडीज करें ताकि आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट हम पढ़े वो साथ के यहाँ समझ में आ जाए अच्छे से। तो फर्स्ट केस स्टडी इज निहार शांति आमला, अगर आपने नाम सुना भी हुआ, एड्स में बहुत आता है ये, ठीक है। तो निहार शांति आमला कॉन्ट्रीब्यूटेड लार्ज अमाउंट ऑफ फंड टुवर्ड्स एजुकेशन। तो किसकी तरफ देता है लार्ज अमाउंट ऑफ फंड, एजुकेशन की तरफ। आपको इससे क्लिक हो जाना चाहिए, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड टुवर्ड्स एजुकेशन, है ना। तो हमने एजुकेशन कहाँ पे हो रहा है, सोसाइटी के लिए दे रहे हैं। तो विच ऑब्जेक्टिव इज हाईलाइटेड, सोशल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। कौन सा ऑब्जेक्टिव है ये, सोशल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स हाउसेस टू द एम्प्लॉइज देन व्हाट टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव इज सेटिस्फाइड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि कौन सा ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चीज है, प्रोवाइड्स हाउसेस टू द एम्प्लॉइज, दैट मीन यहाँ पे एम्प्लॉइज का ध्यान रखा जा रहा है ना। तो कौन सा था यहाँ पे, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, है ना। The last case study for the today, ABC Power Limited is going to set up a factory for manufacturing solar lanterns in the remote areas as there is no proper supply of electricity. यहाँ तक तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। The revenue earned by its present company is sufficient to cover the cost and the risk. तो वो कह रहे हैं कि भी एक नया सेटअप कर रहा है फैक्ट्री का रिमोट एरिया में, ठीक। तो उनके पास एक ऑलरेडी एक फैक्ट्री है जहां से एक अच्छा खासा रेवेन्यू आता है और जो भी रिस्क होगा वो आराम से कवर कर लेंगे। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड है। तो कौन सा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हाईलाइटेड है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, है ना। बट अगर मैं यहाँ पे पूछूं तो इसका कौन सा पार्ट है, कौन सा पार्ट है इसके अंदर, अगर आप मुझे बता सके, दैट इज हमारा प्रॉफिट, है ना। द रेवेन्यू अर्न बाय इट्स प्रेजेंट कंपनी इज सफिशिएंट टू कवर द कॉस्ट ऑफ द रिस्क। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव तो है, तो उसके अंदर हमने 3 पढ़े थे ना, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। तो इसके अंदर हमारा कौन सा आएगा, हमारा आएगा इसके अंदर प्रॉफिट। आई होप आप लोगों को आज का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। अगर आप लोगों को समझ में आया हो और मेरा वीडियो पसंद आया हो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड प्रेस द बेल आइकन, जब भी मेरी न्यू वीडियो आएगी तो आपका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। एंड डू शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।